औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे कराची सऊदी एम्बेसी की और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की और इसमें लगने वाले वीज़े, और उसके साथ साथ आपको अपडेट्स भी देंगे जो एम्बेसी की सूरत हाल चल रही है, और शामिल करेंगे आप लोगों के कमेंट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें शामिल करने होते हैं आप लोगों के कमेंट्स भी। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बताता चलूं कि जिन भाइयों की डेट्स आज चेंज हुई हैं या चेंज हो रही हैं तो वो लाजमी नीचे कमेंट में बता दें। कमेंट इस तरह करें कि आपकी डेट ऑफ सबमिशन क्या है, आपने डॉक्यूमेंट्स कब भेजे हैं, पहली तारीख आपकी कब तब्दील हुई है और वीज़ा कौन सा है। तो ये चीज़ आप लाजमी नीचे लिख दें जिन भाइयों की डेट्स चेंज हुई हैं, और एम्बेसी भी मेंशन कर दें, और जिनका वीज़ा लगा है वो भी लाजमी बता दें। वीडियो के शुरू में ही आपको हम बता रहे हैं कि जो कराची एम्बेसी है और इस्लामाबाद एम्बेसी है, इस्लामाबाद एम्बेसी में जो काम है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो एक मसला नया पैदा हो गया है वो है नेवटेक रिपोर्ट्स का ऑनलाइन ना होना। नेवटेक की रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन वहाँ पे शो नहीं हो रही, कुछ सिस्टम का इशू चल रहा है। तो ये जब तक सॉल्व हो जाएगा तब तक ये वीज़े दोबारा लगना शुरू हो जाएंगे। वैसे नॉर्मल रूटीन में इस्लामाबाद में 1 से 2 हफ़्ते लगते हैं, और कराची एम्बेसी की इसके बरक्स बात कर लें तो इसका ये सीन है कि यहाँ पर खांचा सिस्टम ज़ोर पकड़ रहा है, खांचा चल भी रहा है तकरीबन हर चीज़ का ही। इसमें यह है कि आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं और जो नियर टू एक्सपायरी मेडिकल होते हैं, यानी कि जिनका हफ़्ता रह जाता है या एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनके वीज़ों पर काम तेज़ी से जारी है और कई भाइयों के वीज़े लग रहे हैं। अब ये होता है कि जिनके अगस्त के शुरू में सबमिशन हुई है डॉक्यूमेंटेशंस की एम्बेसी के अंदर, उनसे गुजारिश यही है कि वो एजेंट से कहें कि आपका वीज़ा लगवा के दे। अब ये मसला क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं ना, उसका सीन ये होता है कि आप लोगों को नहीं पता होता। आपको एजेंट ने कह दिया है कि जी मैंने भेज दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एम्बेसी नहीं गए होते। ठीक है, अगर वो एम्बेसी नहीं गए होते तो वो डॉक्यूमेंट्स किधर होते हैं? मसला ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके या तो थर्ड पार्टी सीन होता है, या फिर वो जो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस है वो एजेंट के पास ही है, और या तो वो बल्क की फॉर्म में भेजेगा, यानी कि एजेंट के पास 15 पासपोर्ट 20 पासपोर्ट होंगे तो ही वो आगे भेजेगा और इस पर वीज़ा प्रोसेस होगा। तो इसलिए आपको इस पर टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका डिले हो जाता है, मेडिकल आपका एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल चलते हैं। सबसे पहले आप ये देख लिया करें कि आप ऐसे हथकंडों से भी बचें। अब मसला ये है कि अब एक एजेंट है, उसने एक एजेंसी बनाई हुई है और उसका दूसरे के साथ लिंक है, तो वो भी ऐसा ही करता है। वो थर्ड पार्टी सिस्टम उसने रखा हुआ है कि वो आपका सारा प्रोसेस खुद कर रहा होता है, लेकिन उसके पिछले एंड पे कोई और एजेंसी हो रही होती है, वो उसके थ्रू आपके सारी डॉक्यूमेंटेशंस करवा के वीज़ा लगवाता है। तो अब आप ये भी देख लें कि उस एजेंसी ने भी मेरे भाइयों काम करना होता है, उस एजेंसी का भी बीच में सारा हिसाब है। तो वो फिर इसलिए आपको देर लगती है। और इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वकाले नहीं बन रहे हैं, ये इसका वकाला बंद हो गया है, उसका नहीं बन रहा, इसका मसला आ रहा है। देखें, आपको वो चीज़ें नहीं पता। मसला ये है कि यहाँ पे मकतब बने होते हैं और मकतब में जाकर वो लोग वकाले बनवाते हैं। अब किसी मकतब का इशू है, वो उसका वकाला लेट हो रहा है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बंद ही हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बात ये है कि वो उस सिटी के उस रीजन के मकतब का मसला होगा, ये नहीं कि पूरे सऊदी अरेबिया में ये बंद कर दी हैं। तो ये चीज़ें आप लाजमी इसको देखा करें, और जब वकाले के लिए भी आप इंतज़ार किया करें। ये इतनी जल्दी ये सिस्टम नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं बन जाता, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को भी। और ख़ासकर जो प्रोफेशनल वीज़े हैं वो तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना इंतज़ार किया करें। असल में मसला ये होता है कि हमें बहुत जल्दी काम चाहिए होता है, बहुत जल्दी ऐसे भी नहीं होता। देखें, इस चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है, वकालों को ख़ासकर निकलने में टाइम लगता है, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा। बाकी ये है कि ये वकाला कितने का बन रहा है, कितना रेट है, देखें ये मुख्तलिफ होते हैं, ये मुख्तलिफ रेट्स हैं। ये एक रेट हम आपको नहीं बता सकते कि ये इतने रुपीज़ का बन रहा है या इतने पैसे का, इतने रियाल का बन रहा है, ये मुख्तलिफ हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने दे सकते हैं उन्हें और क्या रेट्स हैं, वो आप अपने शहर में एजेंटों से या एजेंसियों से कंफर्म कर सकते हैं। अब अगर हम आपको इधर बता देंगे तो वो फ़ीस 3000 3500 हो, हम यहाँ 2500 देख के बताएं, तो फिर ये इस तरह होता है कि बहुत सारा मसला होता है। पाकिस्तान में भी थर्ड पार्टी सिस्टम है। अब मेरे पास वकाला है जी, मेरे पास एक वीज़ा निकला है,
मेरे पास वो एक वीज़ा है। अब क्या होगा जी, मैं उसमें ज़ाहिरी बात है अपना कमीशन भी रखूँगा। सीधी सी बात है कि अगर वो 2500 का मेरे पास है तो मैं तो आगे 3500 का दूंगा ना। 3500 का इसलिए दूंगा कि जो एजेंसी मेरी आगे काम करवाएगी 500 वो रखेगी। तो ये थोड़ा सा सीन इस तरह है, आप ये 2-3 लोगों से कन्फर्म करें और उसके बाद फिर आप इन चीज़ों को देख कर फिर आप अपना वकाला बनवाएं। और जब वकाला बन जाए तो उसमें थोड़ा इंतज़ार किया करें, इंतज़ार करना पड़ता है, ये नहीं होता कि बहुत जल्दी ये सिस्टम हो जाता है। इसके बाद और कई भाई पूछते हैं इस चीज़ के बारे में कि जी हमारा फूड कॉर्नर का वीज़ा है या हमारा इस तरह का वीज़ा है, हमारी डॉक्यूमेंटेशंस गई है और सीन ये हुआ है कि जी एजेंसी पीछे जो क्या नाम है उसका, जो उनका शिरका पीछे होता है वो जो टिकट नहीं भेज रहा, या क्या मसला है। देखिए वो टिकट आपका अपना मसला होता है, वो बल्क की फॉर्म में बंदे बुलाते हैं। कुछ पूछते हैं मेरे भाई कि जी हमने वकाला बनवाया था, वो एजेंट कह रहा है जी मसला हो गया, वो वकाला चेंज करवाना पड़ेगा। देखिए मसला हो जाता है, इधर कंपनियां रेड हो जाती हैं। अब एक आपका वकाला निकल गया, आपका पाकिस्तान में प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे कंपनी रेड हो गई है, तो फिर ये मसला है आपके लिए, फिर वो आपका काम डिले होगा। आपको इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो ये बताने का मकसद ये है कि एजेंट से कोऑपरेट करें और थोड़ा इंतज़ार किया करें। और जिनके मेडिकल नियर टू एक्सपायरी है ना, यानी कि एक्सपायर होने के करीब है, 2 महीने डेट होती है मेडिकल की आपके, जिस दिन आपने करवाया है आपकी रिपोर्ट आने से लेके उस दिन से लेके आगे 2 महीने गिनने, तो आपकी 2 महीने की मेडिकल रिपोर्ट होती है। उसकी एक्सपायरी होने तक आप अपना डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी के अंदर किसी तरीके से भिजवाएं ताकि आपका वीज़ा लग सके। अगर आपका टाइम पड़ा है, हफ्ता पड़ा है, 10 दिन पड़े हैं, 12 दिन पड़े हैं, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 हफ्ते इंतज़ार कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं। तो अब हम शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ में किए थे। एक भाई ने कहा है वर्क वीज़ा है, 27/7 को मेडिकल हुआ है, 5/8 को फिंगरप्रिंट हुए हैं, 6/8 को पासपोर्ट भेजा है कराची एम्बेसी, नेवटेक का खांचा सिस्टम किया है, डेट चेंज हुई है ना वीज़ा लगा है। एजेंट कहता है लग जाएगा, आज लग जाएगा, और हर हफ्ता गुजर जाता है। देखिए बात यह है कि आपके अगस्त में गए हैं तो ये जो खांचा सिस्टम में है कि आप उस हिसाब से इस हफ्ते में देखें, तकरीबन इस हफ्ते में या 10 दिन बाद, तो आप उस चीज़ को लेकर चलें। आपका खांचा सिस्टम है तो खांचा सिस्टम में कम से कम 1.5 महीना 2 महीने लग जाते हैं, तो आप इस चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखें। और एक बात यह है कि जो खांचा सिस्टम मेरे भाई करवाते हैं ये सब के लिए है। देखिए जिन्होंने खांचे सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन भेजी होती है ना, वो नॉर्मल प्रोसेस से हटके होती है। अब कई भाइयों ने क्या किया होता है कि मेरे भाई जिनका नॉर्मल प्रोसेस होता है वो क्या करते हैं, वो 15-20 अगस्त को भी भेज देते हैं और उनका अब वीज़ा भी लग जाता है। अब जिन्होंने अगस्त के शुरू में भेजे हैं ना, मेरे भाई सितंबर ख़त्म होने वाला है, खांचा सिस्टम में भेजे हैं, तो उसके लिए आपको ये इंतज़ार करना पड़ सकता है और आप इस चीज़ का इंतज़ार करें। एक भाई कहते हैं वर्क वीज़ा है, लोड एंड लोड का, 27 अगस्त को मेडिकल किया है, तो 9 सितंबर को फिंगरप्रिंट हुए हैं, नेवटेक क्लियर है, 11 सितंबर को पासपोर्ट भेजा है, लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। देखें भाई असल में बात ये है कि आपका सिस्टम है कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन भेजी है वो भेजी 11 सितंबर को, ठीक है। तो आप कम से कम मेरे भाई 15-20 दिन इंतज़ार करें, मज़ीद 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते आप इंतज़ार करें, उसके बाद आप अपने एजेंट से पूछें। क्योंकि बात यह है कि एम्बेसी में रश होता है, आपके भेजने तक पता नहीं कितने लोग उस टाइम भेजते हैं। आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि एतमाद सेंटर पे ही कितनी बड़ी लाइन होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर किसी भाई को मसला है वो नीचे कमेंट्स में लाजमी बता दे, और मैंने कई भाइयों को कमेंट्स में जवाब भी दिए हैं और क्रॉस जवाब भी दिए हैं। बात ये होती है कि पहले माजरत है, कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम जो कनेक्टिंग कमेंट्स होते हैं वो अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं, और बाकी जो रह जाते हैं उनकी हम कोशिश करते हैं कि हम नीचे जवाब दे दें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।